अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद फन में। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नए नए क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। आगामी भर्ती के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इस सेशन में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप वो क्वेश्चन अपने हाथों से रफ शीट पर सॉल्व करने का प्रयास जरूर से जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो ही आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ में आने में मजा आएगा। यदि आप सिर्फ देख के चले जाने वाले हैं तो वो मजा नहीं जो एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो क्या करना है, उसके लिए रफ कॉपी लेनी है, पेन लेना है और लग जाना है जम के। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉज कर करके देखना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ये काम आप सभी करेंगे बिल्कुल करेंगे। मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ही होनहार छात्र हैं और छात्राएं हैं, ये जरूर काम करेंगे ताकि आप आगामी भर्ती में एक आपका मनचाहा परिणाम आपको मिल सके। ये परिश्रम का समय है, मेहनत का समय है, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चनों पर और क्वेश्चन को एक एक करके हम यहाँ देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या जब वो एक साथ मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी उसके अलावा यहाँ सी और ए है, सी और ए। फिर क्या बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले वो होता है हमारा टोटल वर्ग। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप बताएं? 15 20 12 का दिख रहा है, 60 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में जब इसको भाग देंगे 5 आएगा, इसको 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ये क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, यानी उनकी कार्य क्षमता होती है। ये दिन का संख्या, ये टोटल वर्क यानी कि पूर्ण कार्य होता है। अब निकालना क्या है हमको कि तीनों मिलकर अगर ए बी और सी मिलकर किसी काम को पूरा करें, इसी 60 काम को, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता मिल जाए तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बहुत ही प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। आप सभी समझ पा रहे हैं कि ए बी और सी की कार्य क्षमता अगर आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने। मगर यहाँ से कार्य क्षमता तो ए प्लस बी की दी हुई है, सी प्लस ए की दी और बी प्लस सी की दी। तो हमें काम क्या करना है, एक काम कर सकते हैं हम कि इनको अगर जोड़ दे तीनों को तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इनको अगर ध्यान से जोड़े तो देखो क्या बनेगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 मैंने बाहर ले लिया तो क्या इनका योग कितना है? 5 4 9 3 12। क्या इनका योग 12 है? बिल्कुल है। बहुत ही प्यार देखिएगा, ये इनका योग 12 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से क्या बता सकते हैं कितना होगा? 2 यहाँ नीचे चला जाएगा यहाँ से हटके, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 6। बराबर में कितना आ जाएगा? 6। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, आपने ध्यान से देखा क्या कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या 6 निकल कर आया है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है तो 60/6 ही तो रखना है हमको। 60/6 यानी कि 10 दिन। 10 दिन। तो आपने देखा क्या कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा था और C और A मिलकर उसी काम को 20 दिन में, और B और C उसी काम को 15 दिन में कर रहे थे।
तो तीनों ने मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा किया? 10 दिनों में पूरा किया। बहुत ही आराम से आपने यहाँ समझा, एक एक पॉइंट को देखा, अच्छे से समझने का प्रयास किया और आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे पढ़िए, फिर मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। आपने पढ़ लिया होगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक वृत्त है, ये एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, और ये वृत्त 1 मीटर तार से बना हुआ है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर तार अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, कितना होगा? 1 मीटर। तो 2 पाई r बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 पाई r बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r का त्रिज्या निकाली जा सकती है कि 100 बटा 2 पाई, ये होगी इसकी त्रिज्या, 100 बटा 2 पाई। आगे अभी से सॉल्व करेंगे, मगर अभी पहले देखते हैं इसमें क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, आप सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर यानी 100 बटा 2 पाई इंटू 100 बटा 2 पाई, ये हमने रख दिया। 1 पाई से 1 पाई हमारा चला गया, ठीक है। और ये 4 से हम अगर काट दें तो ये 25 बार गया, आ गया 2500 बटा पाई यानी 22/7। 22/7। इसको 22 से अगर 2500 में भाग दें तो कितना जाएगा? 22 एकम 22 है ना, एक बार गया 22, कितना बचा? 3 0। 22 एकम 22, कितना बचा? 8, फिर 0, फिर 22 3 66, 88, 22 3 66, कितना बचा? फिर 1 0 14.140। ये कितनी बार गया? 22 में 132, 22 का 132, ये 6 बार चला। इसको 7 से गुणा कर दें आगे हम, तो 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 2 7 एकम 7, 2 9 और 7 एकम 7। तो ये कितना आ गया? 795.2 795.2 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको कि एक वृत्त है, उसमें 1 मीटर तार से बनाया गया है, यानी इसका परिमाप दिया हुआ था, उससे हम एक त्रिज्या निकालेंगे और उस त्रिज्या से फिर हम क्या करेंगे? उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन जितना आसान था, बहुत ही बढ़िया आपने सोल्व किया होगा इस क्वेश्चन को, मुझे पता है। आपने आंसर भी अपने रफ शीट में से निकाल लिया होगा। निकाल लिया है या नहीं निकाल लिया है? सभी जवाब देंगे हाँ या ना में। जब मैं पूछूंगा आप सभी जवाब देंगे, तो आप हमेशा अपने रूम में बैठे हो, जहां पर इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ या ना में जवाब जरूर देंगे। हाँ या ना, हो सकता है आप मुंह से ना बोले तो नोट करके जरूर देंगे हाँ या ना। इससे क्या होगा? आपकी पढ़ने की क्षमता विकसित होगी और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकेंगे। आपका मन लगा रहेगा और आप सही से समझ पाएंगे चीजों को जो हम समझाना चाहते हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी है? यदि एक टायर है, ये मान लेते हैं, ये क्या है? एक टायर है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो और पूछा क्या, ये 50 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा? दी यानी डिस्टेंस, दूरी तय करना चाहता है 50 चक्करों में। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? ये एक चक्कर में आप सभी जवाब देंगे कितनी दूरी तय होगी? एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय होगी। 2 पाई r दूरी तय होगी, तो 50 चक्करों में 50 गुणा 2 पाई r दूरी तय होगी। तो ये हो गया 100 पाई r, ये दूरी होगी। यहां से r का मान हम यहां रख देंगे 100 गुणा 2, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 रखते हैं, 7 से 7 गया और ये आ गया 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर। यदि उत्तर सेंटीमीटर में है तो 2200 सेंटीमीटर, यदि मीटर में है तो 22 मीटर।
ठीक है, जैसा आपके सामने ऑप्शन है वैसा आप उत्तर लिखेंगे। तो आपने देखा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर जो पहला क्वेश्चन किया हमने इससे पहले वाला, उस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा क्या घुमा दिया और आंसर आपके सामने निकल के आ गया। आपने उसे सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया, जवाब दें। बिल्कुल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 रुपए प्रति माह है, यानी हर व्यक्ति को 1900 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1900 और 1900 मिलते हैं। यदि इसमें प्रबंधक यानी मैनेजर होगा, उसका वेतन जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसका वेतन इसमें जोड़ा जाता है, तो औसत जो है 2000 रुपए हो जाता है। यानी अब सभी के पास 2000 है। पहले कितने लोग थे? 20 लोग थे और सभी का 1900 वेतन था, तो कुल रुपया 20 गुणा 1900 उनके पास में था। 20 गुणा 1900 उनके पास था, उसमें एक प्रबंधक आया और उसके पैसे जोड़ दिए गए। तो अब हुआ क्या? लोग हो गए हैं 21 और हर किसी के पास है 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए। तो ये एक इक्वेशन सी बनी। इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल काम है? बहुत ही आसान। 38,000 प्लस x बराबर 42,000। x में 42,000 में माइनस कर देंगे 38,000 को, तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा 4,000। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4,000। तो आपने देखा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ बहुत ही आसानी से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी पढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन बताना है। एक वृत्ताकार सिलेंडर यानी सिलेंडर है, उसका आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये रहा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर जहां त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है। यहाँ ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हम सभी क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू इसमें दी है, एच की वैल्यू भी है हमारे पास में और आर की वैल्यू भी है हमारे पास में। इन दोनों वैल्यू को हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7 आर स्क्वायर, क्योंकि है एच की वैल्यू 15। ये 7 से 7 गया, 22 से 7 बार गुणा किया 154, इसको 15 से गुणा कर दें आगे फर्दर, तो 5 15 चौके 60, 6 75 और 6 81, 8 और 23 10 इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 23 10 इसका आंसर आ गया। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आई होप मुझे पसंद आ रहा होगा आपको ये सेशन, क्योंकि आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर रहे होंगे। आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। तो जोश बनाकर रखिए इस सेशन में और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, उसे सॉल्व पहले पढ़ के खुद सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। चलिए देखते हैं। यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक आयताकार रेक्टेंगुलर एरिया है, उसका क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताना है। एक चीज बताइए, ये आयत है, ये एक क्या है? आयत है आपके सामने। इसकी एक भुजा 20 है मान लेते हैं, अगली भुजा x है मान लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा? 20 गुणा x होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई 20 बराबर हमें दिया हुआ है 560। 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटा 28 आया। x की वैल्यू 28 आ गई। क्या परिमाप निकालना? परिमाप का मतलब क्या होता है?
उसकी सभी भुजाओं का योग कर दें तो परिमाप हो जाएगा। तो ये भुजा 28, तो ये भुजा 28 और ये भुजा 20, 20 20 40 28 28 56, 56 और 40 96, इसका सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। 96 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा? बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हुए आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से और प्यार से सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब आप बताइए, आर सेंटीमीटर, आर यानी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल बताना है। अभी हमने इसी सेशन में क्वेश्चन किए हैं जिनमें एरिया निकाला है हमने। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। यह प्रश्न आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए है दोस्तों। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। मुझे पता चलना चाहिए कौन सा बच्चा पेन पेपर के साथ बैठा है और कौन सा बच्चा ऐसे ही बैठा है, तो ये पता चलना चाहिए। इसके लिए क्या है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे पता चले कौन सा बच्चा सीरियस एकदम अपनी तैयारी को लेकर के जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जोश के साथ में लगा हुआ है। पेपर है, उसके पास पेन है, उसके पास में पढ़ने को तैयार बैठा है, वो ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपए 6800 रुपए में बेचने पर 75% की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु का एक चीज बताइए, उसे बेचा कितने में है? सेलिंग प्राइस 6800 रुपए है, उसका 6800 रुपए है और उसका लॉस हो गया है कितना? 75% का, 75% का। यानी कोई वस्तु उसने 100 रुपए में अगर खरीदी होगी तो उसे कितने में बेचा होगा? 75 का लॉस हो जाने के बाद 25 रुपए में बेचा होगा। क्या आपको ये समझ में आया? 100 रुपए की कोई वस्तु अगर उसने खरीदी है और उसमें 75 का लॉस हो गया है तो उसे 25 में बेचा है या नहीं बेचा? बिल्कुल सही जवाब, 25 में अगर बेचा है। तो क्या ये सेलिंग प्राइस जो 6800 रुपए है हमारे इस 25 रुपए के बराबर है या नहीं? बिल्कुल है। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6800। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6800। तो एक की वैल्यू 6800 बटा 25, ये 25 से काटा 2 0 तक 4, 4 और 32, 3 4 से 24 और 3 27, 272। एक की वैल्यू 272 है। तो पूछा क्या है? उसका क्रय मूल्य बताना है। यूनिटरी मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और इसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये कितना आसान क्वेश्चन है। फिर 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सीपी की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल? 272 गुना 100 यानी 27200। 27200 रुपए, 27200 यानी 2,72,000 रुपए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 2,72,000 नहीं, 27,200 रुपए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको सेशन पसंद, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ही मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है। आप सभी को ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सके। यह है 175, यह है 175। इसमें से कौन सी वह नंबर हटा दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी एक स्क्वायर मिल जाएगा हमको। अगर इसके पास के स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले 10 के स्क्वायर से जाना स्टार्ट करते हैं। 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो 175 में से कुछ कम करना है, तो 179 तक अगर पहुंच जाए तो वो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो इसमें अगर मैं 6 हटा देता हूं, 6 घटा देता हूं, तो आपको क्या मिल जाता है? एक पूर्ण वर्ग मिल जाता है। तो इसका उत्तर होगा 6। तो आपको सभी को सेशन कैसा लगा दोस्तों? सेशन पसंद आया होगा, मुझे पता है सेशन पसंद आया होगा। लाइक ठोक के जाइएगा। जिंदगी है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आगे का अपने पेपर की तैयारी करो और दौड़ हो चुकी होगी आपकी, किसी की दौड़ होगी तो दौड़ की तैयारी करो, एक बढ़िया पेपर निकाल के दो आप, है ना। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के सेशंस में आपको शानदार शानदार क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी प्रैक्टिस एकदम धांसू तरीके से चलती रहे
और जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।